आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एलीशा और शुनेम वासी धनी स्त्री की घटना के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको राजाओं की दूसरी पुस्तक और उसके 4 अध्याय के 8 वचन से 37 वचन तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब एलीशा एलिय्याह नबी की आत्मा के 2 गुने भाग को पाकर बड़ी सामर्थ्य के कार्य करता था। तब एक दिन एलीशा शुनेम नामक स्थान में गया। वहां एक धनी स्त्री रहती थी, जिसने एलीशा से विनती की कि वह उसके घर भोजन करे। अतः जब जब एलीशा शुनेम से होकर कहीं जाता था तो उस धनी स्त्री के यहाँ रोटी खाने उतरा करता था। तब एक दिन उस स्त्री ने अपने पति से कहा कि सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई भक्त जान पड़ता है। तो क्यों ना हम अपने घर की छत पर एक छोटी उपरौठी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें, ताकि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में ठहरा करे। तब उस स्त्री ने एलीशा के लिए उपरौठी कोठरी का निर्माण कराया, और जब जब एलीशा शुनेम आता था तो वह उस धनी स्त्री के बनाए हुए कमरे में ही रुका करता था। प्रियो, यहाँ हम उस धनी स्त्री की निस्वार्थ सेवा को देखते हैं। बाइबल हमें बताती है कि वह एक कुलीन अर्थात धनी परिवार से संबंध रखती थी, लेकिन उसे अपने अमीर या धनी होने का कोई घमंड नहीं था। जब एलीशा शुनेम आया तो उस स्त्री ने उसे अपने घर खाने पर आमंत्रित किया और उससे विनती की कि वह जब भी शुनेम आए तो वहीं रुका करे। इस प्रकार यहाँ हम उस स्त्री के सेवा भाव को देखते हैं। प्रभु के लोगों के लिए उसके मन में आदर था और वह बड़े सम्मान के साथ प्रभु परमेश्वर के भक्त को अपने घर में उतारती और उसकी सेवा करती है। प्रियो, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वह स्त्री धनी होने के साथ साथ दयालु और प्रेमी थी। परमेश्वर के प्रति उसकी भक्ति और वचन के प्रति उसका आदर उसके अतिथि सत्कार में दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसने अपना घर जरूरतमंद लोगों के लिए खोल दिया। परमेश्वर ने उसे जो कुछ भी दिया, उससे उसने ऐसे लोगों की सहायता की जो आवश्यकता में थे। प्रियो, परमेश्वर के सेवक के प्रति जो आदर, सम्मान और सेवा इस स्त्री ने प्रकट किया, वह हमारे जीवन में भी होना चाहिए। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ प्रियो, कि आप प्रभु के दास और दासियों का आदर करें और जो कुछ भी आपसे हो सके उसे प्रभु के दास व दासियों की सहायता करें, क्योंकि इसका प्रतिफल बड़ा है। प्रभु यीशु ने भी सुसमाचारों में यह कहा है कि जो मेरे भेजे हुओं को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। अर्थात जो प्रभु के दासों का आदर करता है वह प्रभु का और पिता का आदर करता है, जैसा इस स्त्री ने किया। उसने ना सिर्फ एलीशा के लिए कमरा बनाया, बल्कि उसके काम में आने वाली सारी चीज़ों को भी उसके कमरे में रखवाया, ताकि एलीशा की सेवा और भी अच्छी तरह से हो सके। उसने एलीशा के लिए आराम करने के लिए खाट, उसके अध्ययन करने के लिए एक मेज और कुर्सी तथा रात के उजाले उजाले के लिए एक दीवट रखवाया, ताकि उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। उसने पूरे दिल से एलीशा की सेवा की और उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे ही प्रियो, हमें भी जितना हो सके प्रभु के लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एलीशा ने उस स्त्री से कभी किसी चीज़ के लिए नहीं कहा, ना ही उसने वह कोठरी बनाने के लिए कहा, और ना उसने कहा कि मुझे अच्छा गद्दीदार बिस्तर चाहिए, बढ़िया कुर्सी और मेज चाहिए, या सबसे अच्छा खाना चाहिए। नहीं प्रियो, एलीशा ने ऐसी कुछ भी डिमांड नहीं रखी। यहाँ हम सीखते हैं कि सच्चे परमेश्वर के भक्त या सेवक जो है उसमें ही संतुष्ट रहते हैं। वह कभी मुंह खोलकर लोगों के सामने अपनी डिमांड नहीं रखते, क्योंकि वह जानते हैं कि उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखने वाला वह परमेश्वर है जिसकी वह सेवा करते हैं। इसलिए आप आसानी से परमेश्वर के सच्चे और झूठे दासों में अंतर कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रियो, हम यह भी देखते हैं कि यह स्त्री निस्वार्थ थी
अर्थात एलीशा की सेवा करने के पीछे इस स्त्री का कोई स्वार्थ या मतलब नहीं था। बस वह प्रभु के दास की सेवा करना चाहती थी और जो कुछ उसे लगा कि प्रभु के दास के लिए करना चाहिए उसे उसने निस्वार्थ भाव से किया। और इसी तरह हमें भी करना चाहिए। जब भी हम प्रभु के दासों की सेवा करें तो हमारे मन में यह प्रश्न नहीं आना चाहिए कि जब हम प्रभु के दास की सेवा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। हमारी सेवा के पीछे कोई भी स्वार्थ या मतलब नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही आशीषित होती है और उसका प्रतिफल परमेश्वर की ओर से होता है। जैसा हम इस घटना में भी देखते हैं प्रियो, कि जब भी एलीशा शुनेम आता था तो वह उस धनी स्त्री की तैयार की हुई कोठरी में ही रुकता था और वहीं खाना खाता था। तब एक दिन जब वह अपनी सेवा के दौरान शुनेम आया तो वह उस स्त्री के घर के उपरौठी कोठरी में जाकर लेट गया। तब उसने अपने सेवक गेहजी से कहा कि उस शुनेमिन स्त्री को बुला लिया। तब गेहजी जाकर उस स्त्री को बुला लाता है और वह एलीशा के सामने खड़ी हो गई। तब एलीशा ने गेहजी से कहा कि इससे क्या है कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। ऐसा कहकर वह चली गई। फिर एलीशा ने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? तब गेहजी ने कहा कि निश्चय उसका कोई लड़का नहीं है और उसका पति भी बूढ़ा है। तो एलीशा ने कहा, जा उसको बुला ला। तब गेहजी उसे फिर बुला लाया और वह आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। तब एलीशा ने उस स्त्री से कहा कि वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक पुत्र को अपनी छाती से लगाएगी। इस पर उस स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं हो, अपनी दासी को धोखा मत दे। तब एलीशा के कहे अनुसार उस स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने कहा था उसी समय पर जब दिन पूरे हुए तो उस स्त्री को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कितनी अद्भुत बात हम इस घटना में देखते हैं प्रियो। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारी निस्वार्थ भाव से की गई सेवा का प्रतिफल यहोवा परमेश्वर देता है, तो यहाँ वह प्रतिफल उस शुनेमिन स्त्री को मिला। क्योंकि जब एलीशा ने देखा कि इस स्त्री ने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो एलीशा को लगा कि हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए और इसलिए वह अपने सेवक गेहजी को बुलवाकर पूछता है कि इस स्त्री की क्या जरूरत है। प्रभु का दास होने के नाते एलीशा ने भी उसकी चिंता की और यह जानने का प्रयास किया कि उसके जीवन में किस बात की घटी है। हम देखते हैं प्रियो कि उस स्त्री की कोई संतान नहीं थी, लेकिन वह फिर भी खुश थी। उसके पास सब कुछ था लेकिन कोई संतान नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने एलीशा से नहीं कहा कि मेरे पास कोई संतान नहीं है, मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मुझसे संतान हो। नहीं प्रियो, क्योंकि जो भी उसने एलीशा के लिए किया उसमें स्वार्थ नहीं, प्रेम था। उसे एलीशा से कुछ नहीं चाहिए था, वह तो एलीशा की सेवा करने से ही बहुत खुश थी। लेकिन कहते हैं ना कि जो दूसरों की चिंता करता है उनकी चिंता परमेश्वर करता है, और ऐसा ही इस स्त्री के साथ हुआ। इसने एलीशा की चिंता की और परमेश्वर ने एलीशा के मन में काम किया कि वह भी उस स्त्री के लिए कुछ करे। और हम देखते हैं प्रियो, उसके जीवन में संतान की जो कमी थी वह पूरी हुई। परमेश्वर की ओर से एलीशा के कहे हुए वचन के अनुसार उस स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। यहाँ हम ध्यान दें कि जो भी उस स्त्री ने एलीशा के लिए किया था उसके लिए एलीशा उस स्त्री का शुक्रगुजार था और उसने अपनी शुक्रगुजारी धन्यवाद के शब्द के साथ समाप्त नहीं की। वह उस स्त्री के लिए कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे वह प्रसन्न हो जाए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी के एहसान को जो उसने हम पर किया है कभी नहीं भूलना चाहिए। विशेष करके मैं प्रभु के दासों को जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं और कलीसिया चला रहे हैं उनसे कहना चाहती हूँ कि यदि कोई निस्वार्थ भाव से आपकी मदद कर रहा है और आपकी चिंता करके आपकी सेवा कर रहा है तो आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि आप भी उसके बारे में सोचें। धन्यवाद कहने के साथ साथ आप प्रभु से उनकी आवश्यकता के लिए प्रार्थना करें जिसकी उन्हें ज़रूरत है, या फिर किसी और तरह से उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमेशा तैयार रहें।
क्योंकि प्रभु यीशु ने भी इस संसार में आकर लोगों से कुछ लिया नहीं बल्कि उनको दिया है। वैसे ही प्रभु के दासों को भी हमेशा लोगों की सेवा के लिए तत्पर और तैयार रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने इसका अच्छा उदाहरण हमारे सामने रखा है अपने चेलों के पैर धोकर। और प्रभु ने यह भी कहा कि जैसे मैंने तुम्हारी सेवा की तुम लोगों की सेवा करो। प्रियो, लोग प्रभु के दासों की सेवा करते हैं, उन्हें आदर देते हैं, यह अच्छी बात है और यह होना भी चाहिए। लेकिन प्रभु के दासों को भी लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम धन्यवाद से बढ़कर भी कुछ कर सकते हैं। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि जब उस स्त्री का लड़का बड़ा हुआ तो एक दिन वह अपने पिता के साथ फसल काटने वालों के पास गया और अपने पिता से कहा कि मेरा सिर दर्द कर रहा है। तब पिता ने अपने सेवकों से कहा कि इसे इसकी माता के पास ले जाओ। तब उसके सेवक उस पुत्र को उठाकर उसकी माता के पास ले गए। वह दोपहर तक अपनी माँ की गोद में बैठा रहा, तब फिर वह मर गया। उसकी माँ ने उसे एलीशा की कोठरी में खाट पर लिटा दिया और दरवाजा बंद करके नीचे उतर आई। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक गदही तुरंत भेज दे ताकि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊं। उसके पति ने कहा, आज तो उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज ना तो नए चांद का और न ही विश्राम का दिन है। उसने कहा, सब ठीक होगा। तब उस स्त्री ने गदही पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, जल्दी चलो और मेरे कहे बिना रुकना नहीं। तब वे चलते चलते करमेल पर्वत पर परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर एलीशा ने गेहजी से कहा, देख उधर तो वह शूनेमिन है, अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछा कि तू कुशल से है, तेरा पति कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। तब उस स्त्री ने कहा, हाँ सब कुशल से हैं। जब वह पहाड़ पर एलीशा के पास पहुंची तो उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसे धक्का देकर हटाने लगा। तब एलीशा ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझे नहीं बताया, छिपा ही रखा है। तब वह कहने लगी, क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे धोखा ना दे? तब एलीशा समझ गया कि लड़का मर गया है। तो उसने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा और मार्ग में किसी से कुछ बात मत करना और मेरी यह छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की माँ ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। तो वह उठकर गेहजी के पीछे पीछे चला। उनसे पहले गेहजी ने पहुंचकर उस लड़के के मुंह पर छड़ी रखा, परंतु कोई शब्द ना सुन पड़ा और ना उसमें कोई हरकत हुई। तब वह एलीशा से मिलने को लौट आया और उसको बता दिया कि लड़का नहीं जागा। फिर जब एलीशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। उसने अकेले भीतर जाकर किवाड़ बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखें से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब एलीशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, शूनेमिन को बुला ले आ। जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई तब एलीशा ने उस स्त्री से कहा कि अपने बेटे को उठा ले। तब उसने एलीशा को झुककर दंडवत किया। फिर उसने अपने बेटे को उठाकर निकल गई। तब एलीशा वापस गिलगाल को लौट गया। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि स्त्री के बेटे की मृत्यु द्वारा उसके विश्वास को परखा गया। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि जब उसका बेटा मर गया और जब वह गदही पर बैठकर एलीशा से मिलने को जाती है तो अपने पति के पूछने पर भी वह कहती है कि सब अच्छा होगा। अर्थात उसे पूरा विश्वास था कि परमेश्वर उसके साथ कुछ बुरा होने नहीं देगा और वह हुआ भी। उसके विश्वास के परिणाम स्वरूप उसके बेटे को एलीशा के द्वारा फिर से जीवन दान दिया गया और वह लड़का जीवित उसकी माँ को सौंपा गया। प्रियो, हमारा विश्वास ही हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करवाता है।
वह स्त्री जिसे बिन मांगे एक बेटे का आशीर्वाद मिला, उसने उस बेटे की मृत्यु पर अपने विश्वास को नहीं खोया। उसने परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखा। प्रियो, कई बार हमारे विश्वास को भी परखा जाता है और बाइबल बताती है कि परखा हुआ विश्वास ही सच्चा विश्वास होता है, जो हमें हमारे जीवन में आशीष देता है। इस शूनेमिन स्त्री का जीवन हमारे लिए कई शिक्षाएं देता है। सबसे पहले हम उस स्त्री के सेवा भाव को देखते हैं, साथ ही अतिथि सत्कार करने का उसका चरित्र और प्रभु के लोगों की चिंता करने वाला हृदय तथा विपरीत परिस्थितियों में भी विश्वास बने रहना उस स्त्री को हमारे लिए एक महान स्त्री बनाता है, जिसका जीवन आशीषों से भरा है। आशा करती हूँ प्रियो, शूनेमिन स्त्री की इस घटना का यह संक्षिप्त विवरण आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।